चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर वीडियो आज बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था, जो एग्जाम जो कैंसिल हो गया, जो एग्जाम जो क्वेश्चन आउट हो गया था, आधे घंटे पहले क्वेश्चन आउट हो गया था, जो बहुत सारे बच्चों के दिल पे ये सीधा सीधा सरकार की तरफ से या सिस्टम की तरफ से प्रहार किया गया है, वो सभी को पता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको 2 दिन थोड़ा लग गया वीडियो बनाने में, इसलिए लग गया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जो खान सर की इस पर प्रतिक्रिया कैसी रह रही है। तो खान सर का भी वीडियो आ चुका है, आपको देख सकते हैं। और छोटा सा मैं खान सर का वीडियो का क्लिप चलाऊंगा जिसमें खान सर के जुबानी ही सुनिए कि कौन इस पे माफिया जो है जो क्वेश्चन आउट कराया, और क्यों किसका ये कौन जो मुन्ना मास्टर कौन था बीपीएससी क्वेश्चन आउट कराने में, और किसके कारण ये सब हो रहा है, इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। खान सर के जुबानी ही छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसको देख के समझ लीजिए। और उसके बाद में इसमें यहाँ जैसे देख सकते हैं कि आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब तो मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह आउट हो गया और अभी तो बैठने से कुछ फ़ायदा है नहीं, तो 2-3 महीने बाद ये एग्ज़ाम होगा ही। श्योर है कि 1.5 से 2 महीने बाद एकदम फिर से इसका री एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अब जो एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया था, मिल गया था, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। उसके बाद अगर आपकी प्लानिंग अगर बेहतर नहीं हो पाती है तो इससे बड़ी गलती आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इसकी आगे के स्टेप या आगे की फार्मूला क्या होनी चाहिए और किस तरह आपकी जो तैयारी आगे की कैसे करेंगे। मान सम्मान का बीपीएससी का चीरहरण हो गया, और मामूली 2 कौड़ी के लोग जो नीचे लेवल पे बैठे हैं उनके वजह से। एगो हरा रंग का बांस आता है कच्चा, मार के भेजा पे सुता दे, इन लोग को शांत हो जाएंगे लोग। जब तुम एक दिन पेपर नहीं करा सकते हो स्कूल वाले, तो तुम 365 दिन क्या तांडव रखते होगे। जब बीपीएससी का पेपर नहीं लीक कर दिया सब, तो बिहार बोर्ड जो 10th मैट्रिक होता है, इन लोग को इस सबको तो खुलेआम कराता होगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, उस धूप में पर डे 2-3 लड़का धूप से बेहोश होकर गिरता है, लेकिन उसका दोस्त उसको पानी मार के फिर खड़ा करता है। ये दिन देखने के लिए नहीं कि इन चोटों के वजह से उसका पेपर लीक हो। कर्जा लेके कई लड़के एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे भी लड़के हैं। 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खाएंगे, पैसा नहीं रहता तो घर से बेचारे कुछ बनवा के लाते हैं, चिवड़ा वगैरह, वही खा के रह जाते हैं। एक लड़का राजस्थान से आया था, वो बेचारा सोया था, सर हम क्या फायदा हुआ हमको, राजस्थान से आए हुए, बंगाल से आया था, आसाम से लड़का आया था। जब उनका सुना होगा कि पीसीएस जैसे सम्मानित पद का अगर पेपर लीक हो जाए, ये नाक कटाने की बात है। आराम में 10 मिनट 15 मिनट पहले आपका पेपर चालू हो गया, 1-1 घंटा पहले वायरल हो गया। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खान सर ने बताया कि कौन कौन इसमें शामिल थे और कैसे इसको सुधारा जा सकता और कौन इसमें मास्टरमाइंड था। ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो सब सरकारी काम है और ये बड़े बड़े शिक्षकों का काम है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली खान सर का इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि आप सभी को पता है कि खान सर थोड़ा ज़्यादा ऊपर लेवल तक बात कर सकते हैं और बड़े बड़े विभाग के लोग भी उनसे संपर्क करते हैं। इसीलिए उनका जो एक्चुअली में जो रिएक्शन रहता है या उनकी जो प्रतिक्रिया रहती है, वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है और वो एनालिसिस बड़े बेहतर तरीक़ा से करते हैं। तो अब हम लोग को वो बातें बीत गई, अब हम लोग क्या करना है। सबसे पहले आगे की रणनीति या आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम तो हो गया था लेकिन उसके बाद कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन आपके हाथ में, मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है और आप सभी के पास भी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ देख सकते हैं लिखे हुए कि 3 स्टेप फार्मूला। ये 3 स्टेप फार्मूला क्या है उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसमें बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि अब जो है जो टाइम बची है हमारे पास 1.5-2 महीने, उसमें कैसे तैयारी करना है। जैसे क्वेश्चन अगर आउट हो गया था तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि इस बार कट ऑफ 120 प्लस जाता, हो सकता था 130 भी जा सकता था, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही आउट हो चुका था। तो कट ऑफ की कोई मायने ही नहीं रखता है, उसमें पढ़ा लिखा से कोई मतलब ही नहीं रहता। जो नहीं पढ़ा उसका भी रिजल्ट आ जाता, जो पढ़ा है वैसे ही बैठे रह जाता। तो चलिए, अच्छा हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो अब हमें क्या करना है उसको समझिए। सबसे पहले मेरे हाथ में देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका ये सबसे पहला स्टेप रहेगा कि क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। क्या कीजिए, क्वेश्चन का पूरी तरह से एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन जो है कहाँ से उठाया है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं है, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। और कहाँ से किस बुक से उठा रहा है, कौन से बुक में ज़्यादा इससे लड़ रहा है, ये सब चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जो ये नहीं देख रहा है वो समझिए कि एग्जाम देने नहीं गए थे, ऐसे ही घूमने गए थे, उसको एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन एनालिसिस करना, कि क्वेश्चन के बारे में समझना कि इस बार जो बीपीएससी जो है कि बीपीएससी का मूड कैसा था। मूड जानना पहला क्या है, मूड जानना किसका, विभाग का मूड जानना। किसका, विभाग का मूड जानना हम लोग को, कि विभाग का मूड कैसा रहा, ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया, बहुत कुछ इसमें पता चला। और दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे स्टेप पे आपको देखना है कि रिपीट कितना क्वेश्चन किया, कितने क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ, कितने जो क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुआ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पिछले बार जो 66वीं बीपीएससी जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे, उसमें उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन जो क्वेश्चन था, कांग्रेस अधिवेशन 1922 वाला जो कहाँ हुआ था, तो गया में जो हुआ था, वो पिछले बीपीएससी में पूछा था। और इस बार क्या पूछ दिया था कि जो 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने किया,
यानी क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो सिलेक्टिव टॉपिक्स जो है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिंधु हो गया, ठीक है, उसके बाद से ये विजयनगर साम्राज्य हो गया, ठीक है, जो एकदम उस मुगल वंश हो गया, सल्तनत काल में हो गया, ये सबसे जो सिलेक्टिव टॉपिक्स जो है उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। इस बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देगा था जो लग रहा था बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, क्योंकि एकदम सीधे सीधे टॉपिक से उठा कर दे दिया था, क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एनालिसिस करना है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कितना कहाँ से आया था, ठीक है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन था, यानी पॉलिटी कितना था। उसके बाद रिपीट क्वेश्चन कौन कौन किया था उसको समझना है कि रिपीट क्वेश्चन की जो किस तरह से रिपीट कर रहा है, सीधा सीधा दे रहा है या उसमें रिपीट जो कर रहा है थोड़ा सा चेंज करके दे रहा है, और चेंज क्या कर रहा है उसको भी समझना है, और उसी टॉपिक में से दे रहा है बार बार, तो उसको भी आपको नोटिस करना है। इन सब चीज़ों को नोटिस करने के बाद रीस्टार्ट करना है प्रिपरेशन, फिर से पुनः तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि अब बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक और मौका मिला है, बेहतर मौका मिला है। जो बच्चे को लग रहा था कि 5-10 नंबर या 2-3 नंबर से उनका छूट रहा था, उनके लिए बेहतर मौका मिला है। इस बार पूरे तरह से झंडा गाड़ देना है, बीपीएससी में निकाल लेना है, ठीक है। तो समझिए कि रीस्टार्ट कर देना है, क्या कर देना है, रीस्टार्ट कर देना है बीपीएससी की, फिर से प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर देना है पूरे जोश के साथ, पूरे होश में और पूरे जोश में, ठीक है। तो आप ये सारे चीज़ों को, मुझे भी पता है कि मैंने ये बोल दिया, लेकिन आप कीजिएगा नहीं, ठीक है। ना ही बच्चे ये एनालिसिस करेंगे, जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ना ही बच्चे देखेंगे कि रिपीट कितना क्वेश्चन हुआ है, ना ही रीस्टार्ट करेंगे, वो सोए रहेंगे। जब फिर से नोटिस निकालेगा कि अब एग्ज़ाम होने वाली है, तब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आपके लिए मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि जो एनालिसिस करने के बाद क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन कितना मिला, उसको पहले सबसे पहले समझिए। पॉलिटी का कितना क्वेश्चन था, पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे तो 15 क्वेश्चन था, लगभग 15 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आपका ज्योग्राफी का 10 से 12 क्वेश्चन था, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। उसके बाद आएंगे बिहार का, तो बिहार से जो क्वेश्चन था लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, ठीक है, बिहार। उसके बाद देखेंगे तो मैथ का हमेशा से 10 क्वेश्चन, जो हमेशा से रहता है, ठीक है, पहले से है। करंट का जो इस बार क्वेश्चन था जो वो 20 ही क्वेश्चन था। कुछ बच्चे बोलेंगे करंट का ज़्यादा क्वेश्चन था, लेकिन कैसे था मैं अभी बताऊंगा, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन जो करंट का जो था 20 ही क्वेश्चन था, 20, उससे ज़्यादा नहीं था। कैसे नहीं था मैं बताऊंगा अभी। करंट का क्वेश्चन जो था 20 ही क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो साइंस का जो क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, 30 से 35 क्वेश्चन आ गया था साइंस का, ठीक है। ये इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है, यानी 66 जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी आया था, इस बार भी जो 67 बीपीएससी है उसमें भी ऐसे ही पैटर्न दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, इस बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। उसमें भी सबसे ज़्यादा था मॉडर्न का, ठीक है। मॉडर्न का जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, और कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी था। साइंस वाला था बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इतने क्वेश्चन आए तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि लगभग पूरा 150 क्वेश्न होता है, पूरा लगभग नहीं 150 ही क्वेश्चन होता है, मतलब लगभग 10-12 क्वेश्चन इसमें से इसमें आए थे। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या देखने वाली बात है, ज्योग्राफी बहुत ईजी है, तो सबको पता है कि थोड़ा सा इसमें टॉपिक पढ़ना है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटी भी उतना इग्नोर करके चलेंगे, पॉलिटी वगैरह भी पढ़ा चुके, फिर से अगर बोलिएगा तो उसको पढ़ा दिया जाएगा। बिहार या हम लोग साइंस और हिस्ट्री, बिहार, साइंस ये पहले भी बोल चुके हैं, और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जो है, ये 3 सब्जेक्ट्स मिलाकर मान के चलिए 30 ही क्वेश्चन, इसमें मान के चलिए, इसमें मान के चलिए 40 ही क्वेश्चन, इसमें मान के चलिए 30 ही क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से था। देख सकते हैं आपको इतना कम बता रहे हैं, जबकि बिहार में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कैसे थे, तो बिहार का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा था। कौन सा करंट अफेयर था, तो इस बार बिहार का जो करंट अफेयर देखेंगे तो बजट सीधा सीधा उठा के पूछ देता, बजट, ठीक है। उसके बाद से जो आर्थिक सर्वेक्षण जो था, आर्थिक सर्वेक्षण वो सीधा सीधा उठा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार बजट से। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है 20 ही क्वेश्चन है, जो एक्चुअल में करंट अफेयर थे। बजट जो है वो तो एक अलग ही चैप्टर हो गया। वो बजट चाहे बिहार का हो चाहे इंडिया का बजट हो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, 7-8 क्वेश्चन थे बजट से, और ये आर्थिक सर्वेक्षण मिलाकर बिहार का और इंडिया का मिला देंगे तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है और बजट जो होता है उससे बहुत सारा क्वेश्चन था इस बार, ठीक है। तो ये 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे करंट अफेयर। बाकी जो अदर करंट अफेयर है उसमें 20 करंट अफेयर जो क्वेश्चन था और था,
इसीलिए मैंने बोला कि करंट अफेयर, एक्चुअल में करंट अफेयर 20 ही क्वेश्चन था, लेकिन बजट मिला देंगे, इकोनॉमिक सर्वे मिला देंगे, तब जाके 30+ क्वेश्चन होगा जो करंट अफेयर का था। ठीक है, यानी कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है, एक एक पॉइंट को देखने की जरूरत है। उसको इग्नोर करने के चलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इग्नोर करने वाले बच्चों को पता होगा कि इस बार उनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ होगा ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, तो ये था बिहार का इस बार हाल की, बिहार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद आएंगे तो साइंस का देखेंगे, साइंस का भी जस्ट बताएंगे, थोड़ा देर में बताएंगे। पहले समझिए हिस्ट्री को। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था कि बौद्ध संगति जो है, चौथी बौद्ध संगति किसने किया था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, वो पिछले बार के क्वेश्चन था 66 वाला में। इस बार क्या था, जो पहली बौद्ध संगति है उसके जो पंडित या पुरोहित जो कौन थे, महाकश्यप जो है, महाकश्यप जो पहला महाकश्यप, उसके बाद साबक मीर, उसके बाद से ये वसुमित्र लास्ट वाला जो होता है, ये सब ये मतलब आया था उसमें कि पहला जो है कौन था, पहली बौद्ध संगति के पुरोहित यानी पंडित कौन थे। ठीक है, तो महाकश्यप जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा कि पिछले बार भी बौद्ध संगति से क्वेश्चन आया था, इस बार भी बौद्ध संगति क्वेश्चन आया। पिछले बार भी कांग्रेस अधिवेशन वही 1922 वाला ही आया था, इस बार भी 1922 वाला ही आया था। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य सीधा पूछ दिया था किसने मिलकर बनाया था, हरिहर बुक का दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो था हड़प्पा का, वो सिंधु घाटी सभ्यता को बता चुके थे कि कौन सा स्थल गुजरात में है, कौन सा स्थल पंजाब हरियाणा साइड में, कौन कौन जगह में है। बजाबते मैं उसको मैप के माध्यम से ही बताया हूँ, उसको मैं देख लूँगा कि उसका वीडियो अपलोड किया गया या मैं ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ाया हूँ, थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ये जो भारत के जो क्षेत्र में यहाँ जो ये पाकिस्तान वगैरह और यहाँ से गुजरात लेकर ये कुछ क्षेत्रों में क्या है, हड़प्पा का विस्तार है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताया गया था, बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से पढ़ाया गया, तो उसी से क्वेश्चन थे। तो जो हिस्ट्री का जो था ना, बहुत जो इसका मैं हिस्ट्री का पहले से मैं इसका टॉपिक बना कर रखा हूँ, उस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। और मैं अब जो क्या करूँगा, अब जो आपके लिए स्पेशल क्या किया जाएगा, अब उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्योंकि 66 में भी वहीं से आया, 67 में भी वहीं से आया, हो सकता है जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी वहीं से आएगा, क्योंकि अलग आने की संभावना कम है। ठीक है, वहीं से आएगा। और आप अगर अलग से आता है तो पहले से आपकी तैयारी है ही, और उस टॉपिक को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो जो री एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है उसमें आपकी जो बेहतर नंबर आ सकता है और इस बार निकल भी सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे होंगे अभी तक, जितने भी बच्चे जो होंगे जो एक्चुअल में जो तैयारी कर रहे होंगे, वो इन सारे काम को करके बैठ चुके होंगे, क्योंकि 2 दिन में क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए होंगे और बेहतर तरीक़ा से देख लिए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह आया होगा, और समझ आ चुका होगा कि इस बार जो बीपीएससी का मूड यानी बीपीएससी विभाग का मूड कैसा था और किस तरह का क्वेश्चन पूछने के उसका कि जो मन था, किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूँ साइंस का मैं एक किताब उठाऊंगा, साइंस का आपके पास एक बुक दिखाऊंगा। ये जो है साइंस का, यहाँ देख सकते हैं, रेलवे सामान्य विज्ञान है, ये है रेलवे का बुक। लेकिन अगर कोई भी बच्चा मुझसे चैलेंज करके दिखा दे कि जो बीपीएससी में साइंस के जो क्वेश्चन आए थे 30 से 35 जो क्वेश्चन आया था, 30 से 35 क्वेश्चन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हो, तो मैं मान सकता हूं कि ये क्वेश्चन बेकार, ये किताब बुक जो बेकार होगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था। ये 35 अगर साइंस से क्वेश्चन आए हैं तो 35 के 35 इसी बुक से थे। ये मैं पहले भी मिला चुका हूँ, 66 वाला में भी, 67 वाला में भी मिला चुका हूँ। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 66 वाला में, इसके पहले 65 वाला में। ये 2-3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब क्या है, ये साइंस का तो एसपीडी से पूरा हो जाता है, लेकिन इतना मोटा साइंस है, इसको पढ़े कैसे, क्या है, कैसे पढ़ना है, इसकी कैसे तैयारी करना है, एकदम मैं बता दूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है इतना मोटा, इसका 1/3 ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 1/3 भाग ही पढ़ना है। वो 1/3 भाग से ही आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा, टोटल क्वेश्चन उसी से लड़ेगा। मैं जो बता दूंगा कि इसमें से इतना चैप्टर पढ़ लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहता बीपीएससी, ये मेरी गारंटी है। मैं कई बार इसको देखकर मिला चुका हूं और जितने भी बच्चों को बताया हूं उन सारे बच्चों को भी कॉल आ चुका है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर आप बोलिएगा तो एक एक क्वेश्चन को मैं टिक करके दिखा दूंगा, मार्क करके दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से था, यहाँ से था। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन था ही नहीं। तो अब रही साइंस की जो तैयारी है, बहुत ही बेहतर हो सकता है। मैं वेट कर रहा था इसी क्वेश्चन का देखने के लिए कि इस बार जो क्वेश्चन आया था कैसा था और कहाँ से था।
जो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे पूरी तरह से 100% मैं श्योर हो गया कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये जो बुक है यहीं से क्वेश्चन रह रहा है। और ये जो बुक है एक्चुअली सभी को पता है कि जो साइंस पढ़े होंगे बच्चे, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को पहले से सारी चीज़ की नॉलेज है। ये क्या है, रिवीजन ही होगा ना, इसमें थोड़े ही क्या बच्चे की तरह पढ़ाया जाएगा। इसमें रिवीजन वाला बुक है, रिवीजन करना है इसमें। तो इसमें जो टॉपिक्स या जो भी पॉइंट्स इसमें जो दिया गया है उसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका साइंस का 100% पूरा हो जाएगा। 100% भाई पूरा होगा, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। 99 नहीं 100% पूरा हो जाएगा इसी से। अब इसको पढ़ना कैसे है मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी जो आपको समझ लीजिए, जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इतना मोटा बुक है, आप समझेंगे कि साइंस के लिए इतना मोटा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आया ही है, एकदम गारंटी है मेरा, इसी में से। विश्वास क्या करना है भाई, अब कोई भी क्वेश्चन उठाकर दिखा दो बीपीएससी का जो इससे बाहर नहीं आया हो, तो मैं मान लूंगा कि ये क्वेश्चन, ये जो बुक है किसी काम का नहीं है। एक भी क्वेश्चन भाई इससे बाहर नहीं आया हुआ है, सब के सब क्वेश्चन इसी से थे, ठीक है। तो अब इसको कैसे तैयारी करना है, इस बुक को कैसे पढ़ना है, मैं टोटल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी जो समझिए क्या है, अभी जो क्या समझना है कि हम लोग को पॉलिटी वगैरह पढ़ा चुके हैं, पॉलिटी उतना नहीं दिखना है। ज्योग्राफी का जो है, स्टैटिक जीके का जो मेरा वीडियो जो चल रहा है स्टैटिक जीके का, या कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखें या मेरा ही क्लास देखें, कहीं से भी आपको यूट्यूब पर कहीं से भी ये क्लास मिल जाएगा। स्टैटिक जीके जीएस का जो क्लास चल रहा होगा वहाँ से आप पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही एक एक वीडियो देखते रहिएगा। 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो चलते रहता है, मेरे भी चैनल पर आपको डाला जाता है स्टैटिक जीके का। तो आपका ये हमें नहीं लगता है कि ज्योग्राफी उसे आसानी से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ग्रह यही सब पूछा था, उसमें से नदी वगैरह पूछ दिया था। इन सारे टॉपिक को मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सारा टॉपिक, वहाँ जाके खोजिएगा मिल जाएगा, उसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बिहार का जो है यहाँ देख सकते हैं, जो इन सभी को हटा देते हैं, बिहार को यहाँ पे लिख दिए, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैथ, तो मैथ को खुद से ही कवर करना है, आप सभी को पता है 10 मैथ का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन जो रीजनिंग टाइप का रहता है वो आसानी से बन जाता है। ऐसे भी बच्चे मैथ को इग्नोर करके ही चलते हैं ज़्यादातर बच्चे। अब आएंगे उसके बाद देखेंगे करंट को भी देख लीजिएगा, साइंस और हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया, समझा दिया। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों की तो तैयारी हो रही है। आप स्टैटिक जीके से ज्योग्राफी कर सकते हैं, पॉलिटी पहले हो चुका है, बोलिएगा तो फिर से पॉलिटी करा दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ हम लोग को देखना क्या, बिहार का मैं पूरा जो है एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें पूरे बिहार को डिटेल में डाला गया है। अगर आप बिहार को देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि बिहार से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा, जो ठीक है। जो बिहार का जो क्वेश्चन है वो, और बिहार से जो करंट में है उस करंट के लिए फिर से चलाया जाएगा बुक वगैरह, जो भी बुक बोलिएगा उसको चलाया जाएगा। मेरे हिसाब से एसपीडी जो होता है बिहार का, एसपीडी बिहार का, या एसपीडी का पूरे इंडिया का भी जो आता है वो पूरा होल, ये बहुत ही बेहतरीन बुक रहता है, ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो उन सबको देख लिया जाएगा फिर से, क्योंकि मंथली निकलता है, ये मंथली बुक निकलता है, तो इसको इस बार का जो मंथली बुक आएगा उसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हो सकता है कि 2 मंथ के बाद ही एग्जाम हो, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। अब 2 मंथ सुनने के बाद ये सो मत जाना यार, है ना, सोने की जरूरत नहीं है। उसको 2 मंथ टाइम है, तो यानी 60 दिन मेरे पास टाइम है, तो उसको पढ़ना है, बढ़िया से बेहतर तरीके से तैयारी करना है इस बात को, ठीक है। इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर और बिहार को भी कवर कर लेना अच्छे से। साइंस जो है मैं क्या करूँगा, साइंस को मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि आपको ये एसपीडी जो साइंस है, इसको जो रेलवे एसपीडी जो साइंस है इसको कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसको कैसे पढ़ना है उसमें मैं बता दूंगा कि मैं उसमें क्या पढ़ाऊँगा, मैं उसमें कैसे पढ़ाऊँगा, और क्या पढ़ाऊँगा, क्या और कैसे पढ़ाऊँगा, इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा जब ये एसपीडी साइंस के बारे में जब बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो उसको देख लीजिएगा। हिस्ट्री जो है, अब क्या करना है, हिस्ट्री को टॉपिक मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और आपको एनालिसिस किए होंगे तो खुद भी पता चल गया होगा। जिसको नहीं पता है उसमें उसको बता दूंगा कि हिस्ट्री का कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब उसी टॉपिक को फिर से रिवीजन कराया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो मेरा मकसद था कि बीपीएससी के बारे में आपको समझिए, जो एग्ज़ाम हुआ है उसके विभाग के मूड के बारे में समझिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा ना, कि एक तो आपको मान लीजिए कि ये आप तो ये बीपीएससी का ही देख रहे हैं, उसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो सारे विभाग एक दूसरे की नकल करते हैं, देखते हैं कि इस बार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से और सब विभाग भी क्वेश्चन पूछने लगता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है।
सारी चीज़ों को अच्छे से और बता दिया जाएगा। अभी आप समझिए, अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे की जो है रणनीति, आगे की जो प्लानिंग है बेहतर करनी है, पूरे जोश के साथ, पूरे होश में, पूरे जोश में इस बार फिर से देनी है, फिर से एग्जाम देना है। क्योंकि बिहार में स्टूडेंटों का संघर्ष ही जीवन है। लड़ते रहिए, आप सरकार से झगड़ते रहिए, सरकार से बड़ा ही मुश्किल से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बिहार में गवर्नमेंट जॉब मिलना और भगवान से भेंट करना एक ही कहावत है, सारे बच्चे को पता है ये कहावत, गली गली फेमस है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना यानी भगवान से भेंट करने के बराबर होता है। बहुत ही संघर्ष से मिलता है जॉब यहाँ गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे बच्चे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, यानी लंबी दूरी तय कर पाते हैं। और जिस पे जुनून है लंबी दूरी तय करने का, वही ये सब निकाल सकता है, वही ये क्रैक कर सकता है, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अन्यथा बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में से ही छोड़कर क्विट करके चले जाते हैं। तो ठीक है, तो फिर दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे, दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए।